हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम क्रॉनिकल जनवरी का जो आया है उसका ऑब्जेक्टिव करेंगे। ठीक है, इसकी थ्योरी हम एक पार्ट में ख़त्म कर चुके हैं। उसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। अगर आपको थ्योरी पढ़ना है तो वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। और इसका पीडीएफ भी आप टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हमारा यहाँ पे लगभग 144 क्वेश्चन है। तो 144 क्वेश्चन आपके पास अगर क्रॉनिकल होगा तो आप पढ़े ही होंगे। तो यहाँ पर आज उसकी पूरी क्वेश्चन कर लेते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। हमने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में 4 ऑप्शन से बनाया है। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन का। तो चलिए, हम वहाँ पे ऑनलाइनर में दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बना दिया है। तो चलिए हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। प्लीज़ जो नए होंगे वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि 140 क्वेश्चन हमको पूरा पीडीएफ बनाने में थोड़ा सा बहुत टाइम लगा है। ठीक है, तो अगर मेरी मेहनत देखते हैं तो कर दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 नवंबर 2023 को संत मीराबाई की 525वीं, तो याद रखिएगा कौन सी जयंती, 525वीं। पेपर में यही पूछ सकता है कि इस बार मीराबाई की कौन सी जयंती मनाई गई। तो 5 to 5। ठीक है, जयंती के उपलक्ष्य में कहाँ आयोजित कार्यक्रम में मीराबाई जन्मोत्सव, याद रखिएगा मीराबाई जन्मोत्सव में भाग लिया प्रधानमंत्री जी ने। ठीक है, मोदी जी ने कहाँ पे भाग लिया, उत्तर प्रदेश के मथुरा में। ठीक है, याद रखिएगा, यही आपका आंसर सही होगा, उत्तर प्रदेश के मथुरा में भाग लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि पहले वीडियो में हम कर चुके हैं। हाल ही में संपन्न उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में राज्य के 3 जिलों में राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए मंजूरी प्रदान की गई। ये राज्य विश्वविद्यालय किन जिलों में स्थापित की जाएंगी, बताइए किन किन जिलों में स्थापित की जाएगी। चारों ऑप्शन में बताइए, गोंडा में, मिर्ज़ापुर में, या मुरादाबाद में, या सभी में। तो आपको याद रखिएगा सभी में आयोजित की जाएगी, गोंडा में भी, मिर्ज़ापुर में भी, मुरादाबाद में भी। ठीक है, मुरादाबाद को पीतल नगरी बोला जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो सभी में आयोजित की जाएगी। तीसरा देखिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में 7 से 9 नवंबर 2023 को 3 दिवसीय बदलापुर महोत्सव, अभी मीराबाई महोत्सव चला था मथुरा में, फिर बदलापुर महोत्सव का आयोजन किया गया। कहाँ पे किया गया बदलापुर महोत्सव का, तो ये जौनपुर में किया गया, याद रखिएगा जौनपुर में बदलापुर महोत्सव का आयोजन किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद लगाइए, देखिए कौन सा आंसर सही होगा। मैं पढ़ता हूँ। यूसरा फातिमा 16 वर्ष की थी। सबसे कम उम्र में सबसे अधिक हिंदी काव्य पुस्तक लिखने वाली भारत की पहली किशोरी बन गई हैं। यूसरा फातिमा पूछ रहा है, ये कहाँ की रहने वाली हैं। तो ठीक है, बताइए कहाँ की रहने वाली हैं। तो ये कहाँ की रहने वाली हैं, बिहार के सीवान ज़िले की रहने वाली हैं। याद रखिएगा, बिहार के सीवान ज़िले की रहने वाली हैं यूसरा फातिमा, याद रखिएगा। हो सकता है पूछ ले ये कौन है, तो यूसरा फातिमा भी नाम याद रखिए। ठीक है, मध्य प्रदेश 1 नवंबर 2023 को अपना 68वां स्थापना दिवस मनाया। मध्य प्रदेश का गठन राज्यों के पुनर्गठन के दौरान कब किया गया। तो जब राज्यों का पुनर्गठन हो रहा था उस समय मध्य प्रदेश का गठन हो रहा था, तो कहाँ पर किया, कब किया गया, तो कौन सा मतलब डेट था। तो 1 नवंबर 1956 था, याद रखिएगा 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया। चलिए ये देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है 23 नवंबर 2023 को विद्या समीक्षा केंद्र। ठीक है, तो विद्या समीक्षा केंद्र शुरू करने वाला देश का चौथा राज्य कौन बन गया है। 4 ऑप्शन है, बिहार, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। बताइए कौन सा राज्य है। पढ़े होंगे तो आप बता ही देंगे, हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, याद रखिएगा विद्या समीक्षा केंद्र शुरू करने वाला हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, ये देखिए, किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने अचानक दिल के दौरे और हृदय संबंधी समस्याओं से पीड़ित लोगों के इलाज के लिए 31 अक्टूबर 2023 को
डॉक्टर पुनीत कुमार हृदय ज्योति योजना शुरू की? तो बताइए किस राज्य ने शुरू की? तो ये राज्य ज़्यादा दूर नहीं है आपके, ये आपका मुंबई, ये महाराष्ट्र के नीचे कौन सा? कर्नाटक है। याद रखिएगा, कर्नाटक में डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना किसने शुरू की? कर्नाटक ने शुरू की, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ये तो पहले से ही लगा था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 21 नवंबर 2023 को पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? तो ये तो सिंपल ही क्वेश्चन था, सौरव गांगुली जी को। ठीक है, सौरव गांगुली जी को। अब देखिए ये वाला देखिए, अरुणाचल, यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए, ये गौतम गंभीर दिया होगा, ये गौतम गंभीर। तो गौतम गंभीर को अभी KKR का, ठीक है, KKR का मेंटोर नियुक्त किया गया है। ठीक है, याद रखिए गौतम गंभीर को KKR का मेंटोर नियुक्त किया गया है। तो हो सकता है इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछ लें। अब देखिए, अरुणाचल प्रदेश किस अभियान को मलेशिया के सबा में बायोस्फीयर रिजर्व पर यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में वैश्विक मान्यता मिली? तो बताइए अरुणाचल प्रदेश का कोई अभियान था, उसमें यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में वैश्विक मान्यता मिली, तो कौन सा वो था? इसमें बताइए जो चारों है, तो कौन है? एयरगन समर्पण अभियान, सॉरी एयरगन समर्पण अभियान। तो एयरगन समर्पण अभियान है यही। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं। बिहार विधानसभा में सर्वसम्मति से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ी जाति, अन्य पिछड़ी जातियों के लिए राज्य सरकार की नौकरियों में आरक्षण का कोटा 50% से बढ़ाकर कितने % संबंधित संशोधन विधेयक 9 नवंबर 2023 को पारित किया गया? मतलब जो अभी बिहार में वो आया था कि इनका कोटा बढ़ा दिया जाए 50% से, तो वो कहाँ कितना कर दिया गया है अब? तो बताइए अब कितना कर दिया गया है? अब 65% कर दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, अब कितना कर दिया गया है? 65%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन पढ़िए, इसके बाद बताइए कौन सा इसमें होगा सही। असम का 2 रेलवे स्टेशन है, तो ये इसमें इनका क्वेश्चन का पूछने का मतलब असम के 2 रेलवे स्टेशन, जो फसाई है नहीं, फसाई भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्राप्त हुआ है। तो इनको ईट राइट स्टेशन का प्रमाणन प्राप्त हुआ है। कौन से? रंगिया, मरियाना, मंगरिया, जोर, मोंगिया, महारा, जोगिया, हिंदुआ। ठीक है, कौन कौन से स्टेशन है? तो ये कौन कौन से स्टेशन है आपके? रंगिया और मरियानी। ठीक है, तो रंगिया और मरियानी असम के 2 स्टेशन हैं, इनको ईट राइट स्टेशन का दर्जा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, किस राज्य के मंत्रिमंडल ने 8 नवंबर 2023 को निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य की पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी? बताइए किस राज्य ने? तो ये कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र है। ठीक है, याद रखिएगा महाराष्ट्र है। आप अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपका एक फ़ायदा मैं बता रहा हूँ, जब घटना सारा आएगी पूरा बुक मैं ऐसे उस फॉर्म में करवा दूंगा, फॉर्मेट में। घटना सारा आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में नहीं दिया रहता, मैं पूरा फॉर्मेट में, ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में करवा दूंगा। ठीक है, जितनी भी पूरी बुक है सभी क्वेश्चन, ठीक है, 1 से 2 बार करवा दूंगा, पूरा आपका रट जाएगा करंट अफेयर। ठीक है, तो सब्सक्राइब करने का ये फ़ायदा होगा आपका। अगर नहीं सब्सक्राइब करेंगे तो पता चला मेरा चैनल खो गया, अभी इतना बड़ा चैनल है नहीं, तो आपको ही प्रॉब्लम होगी ढूंढने में। उत्तराखंड ने अपना 23वां स्थापना दिवस कब मनाया? बताइए उत्तराखंड ने अपना 23वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो 9 नवंबर 2023 को। ठीक है, याद रखिएगा 9 नवंबर 2023 को उत्तराखंड ने अपना स्थापना दिवस मनाया। मैं कई बार 2 बार बोलता हूँ, तो आप उसको इरिटेट मत होइएगा, मैं सोचता हूँ आपको याद हो जाए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 8 नवंबर 2023 को हॉट एयर बैलून सफारी परियोजना का शुभारंभ किया। कहाँ पे किया? तो ये कहाँ पे किया? पंचकुला के पिंजौर में। याद रखिएगा, पंचकुला के पिंजौर में किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
बिहार में जातिगत जनगणना रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कितने परिवार गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर कर रहे हैं। अभी बिहार में गणना हुई थी ना, जातिगत गणना, पूरे मतलब मीडिया में चर्चा में था। तो कितने परिवार गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर कर रहे हैं? तो लगभग कितने, 1/3। तो लगभग 1/3 लोग आपका गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर कर रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन बताइए। हेरिटेज ट्रेन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2023 को सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो वल्लभ भाई पटेल की जयंती याद रख लीजिए, 31 अक्टूबर 2023 को किस राज्य में हेरिटेज ट्रेन का उद्घाटन किया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ के रहने वाले थे? गुजरात के। तो गुजरात में ही किया गया, ठीक है, हेरिटेज ट्रेन का। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला देखिए क्वेश्चन दिया गया है और आंसर भी दिया गया है, तो ये ज़्यादा बड़ा था इसलिए मैं 4 ऑप्शन में नहीं लाया। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत DAYNRLM के तमिलनाडु राज्य मिशन के सहयोग से चौथी परामर्श कार्यदाता का आयोजन किया। इस कार्यशाला का विषय क्या था? उत्पादक समूहों को बढ़ावा देकर महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन। 22 नवंबर 2023 को भारतीय नौसेना के बेड़े में मिसाइल और गोला बारूद से लैस किस स्वदेशी नौका को शामिल किया गया? बताइए किस स्वदेशी नौका को? अगर ध्यान से पढ़े होंगे तो आपको बता देंगे। तो किस स्वदेशी नौका को? LSAM-9 यार्ड 77 इसको शामिल किया गया, याद रखिएगा, इसी को शामिल किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने विश्व मत्स्य पालन दिवस के अवसर पर 21 नवंबर 2023 को वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन भारत 2023 का उद्घाटन कहाँ किया? बिहार, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात। तो ये कहाँ किया? गुजरात में। और गुजरात के कहाँ पे? अहमदाबाद में। तो गुजरात के अहमदाबाद में, ठीक है, तो याद रखिएगा गुजरात इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 20 नवंबर 2023 को सेकान इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मिसाइल सह गोला बारूद MCA वार्ज नौका LSM-10 यार्ड 78 का जलावतरण कहाँ किया गया? तो ये जलावतरण कहाँ किया गया? मुंबई, विशाखापट्टनम, चेन्नई या गोवा में? तो ये कहाँ किया गया? विशाखापट्टनम में, याद रखिएगा, विशाखापट्टनम में किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन पढ़िए, अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 20 नवंबर 2023 को अखिल भारतीय संथाली लेखक संघ के 36वें वार्षिक सम्मेलन और साहित्य महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया? तो बताइए ये कहाँ पे किया? तो उड़ीसा के बारीपदा में किया, याद रखिएगा, उड़ीसा के बारीपदा में किया, ठीक है। तो ये उड़ीसा की हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, तो वहीं मतलब वहाँ जाके कर दी, अपने घर भी घूम ली और यहाँ पे कर भी दी। कौन सा? संथाली लेखक संघ का महोत्सव। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा में 37 PM श्री केंद्रीय विद्यालय और 26 PM श्री जवाहर नवोदय विद्यालय का शुभारंभ किया। कब किया? तो ये सब ये मुश्किल है पूछना, ये पूछेगा कि कितने, तो 37 PM श्री केंद्रीय विद्यालय और 26 PM श्री जवाहर नवोदय विद्यालय, 37 और 26, और किसने किया? धर्मेंद्र प्रधान जी ने किया। तो ये सब याद रखना चाहिए, ये तो भले भूल जाइए। 19 नवंबर 2023 को, ये मुश्किल है पूछना, यही पूछेगा। 37 PM श्री केंद्रीय विद्यालय, 26 जवाहर नवोदय, और किसने किया? केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने, ठीक है, पंजाब और हरियाणा का एक ही उच्च न्यायालय है ना, पंजाब और हरियाणा का, उद्योग और राज्य के निवासियों को 75%, तो उद्योगों में जो मतलब फैक्ट्री लगी है, कंपनी है, उसमें राज्य के निवासियों को 75% आरक्षण के वाले प्रावधान किस अधिनियम के साथ रद्द कर दिया?
तो हाई कोर्ट ने कहा ये सही नहीं है, इसको रद्द करिए। तो वो कौन सा अधिनियम था? हरियाणा राज्य रोजगार अधिनियम 2023 था, हरियाणा राज्य रोजगार अधिनियम 2022 था, हरियाणा राज्य रोजगार अधिनियम 2021 था, हरियाणा राज्य रोजगार 20 था। तो ये कौन सा था? तो ये याद रखिएगा, हरियाणा राज्य रोजगार अधिनियम 2020 था, ये इसमें चला आया है। सॉरी, ये देखिए हरियाणा राज्य रोजगार अधिनियम ये 2020 था, ठीक है। उसी को रद्द कर दिया है किसने? हाई कोर्ट ने, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने। हम देखिए यहाँ पे 14 से 15 नवंबर 2023 को इन्फेंट्री कमांडरों के 37वें सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो बताइए 37वें सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? इन्फेंट्री स्कूल महू मध्य प्रदेश में। महू बहुत 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 फेमस जिला है, ठीक है, याद रखिएगा। इन्फेंट्री स्कूल महू मध्य प्रदेश में किया गया। चलिए ये देखते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर आ गया हमारा। ये है 24 नंबर का, ठीक है, 144 क्वेश्चन है। दक्षिण नौसेना कमान मुख्यालय के तत्वाधान में नौसेना के तोपखाना और मिसाइल युद्ध उत्कृष्टता केंद्र INS द्रोणाचार्य और तोपखाना संगोष्ठी 2023 का आयोजन कब किया गया? ठीक है, तो ये बताइए कब किया गया? 13 और 14 नवंबर 2023 को किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा 13 नवंबर 2023 को किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया? तो ये पोर्टल याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पोर्टल दे सकता है, मंत्रालय पूछ सकता है, ठीक है। तो आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज, आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज किस मंत्रालय के द्वारा? आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा, ठीक है। तो इनको याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज किस मंत्रालय द्वारा? आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा, ठीक है। कब? 13 नवंबर 2023 को। और देखिए गुजरात के पोरबंदर में वार्षिक नौसेना शिक्षा समिति का सम्मेलन 2023 कब आयोजित किया गया? ये बताइए कब? तो 9 से 10 नवंबर 2023 को, ठीक है, 9 से 10 नवंबर 2023 को। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है और ये है। पूछेगा नौसेना शिक्षा समिति का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? गुजरात के पोरबंदर में किया गया, ठीक है। नौसेना शिक्षा समिति का आयोजन कहाँ किया गया? गुजरात के पोरबंदर में किया गया। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPI द्वारा 8 नवंबर 2023 को नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप NPG, ठीक, की 59वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? बताइए कहाँ पे आयोजित की गई? तो 59 बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन वीडियो पॉज करके बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने 6 नवंबर 2023 को स्वच्छ भारत मिशन शहरी के दूसरे चरण के अंतर्गत किस अभियान का शुभारंभ किया? तो बताइए किस अभियान का शुभारंभ किया? चारों है, चारों ऑप्शन मैं खुद ही बनाया हूँ। देखिए थोड़ा आपको हंसी लग रही होगी, ठीक है। तो कौन है? स्वच्छ दिवाली शुभ। तो स्वच्छ दिवाली शुभ दिवाली यही है आपका, ठीक है। स्वच्छ दिवाली शुभ दिवाली, तो यही है आपका, ठीक है। ये आपका स्वच्छ दिवाली लाभ दिवाली ये सब मैं ही बनाया था, ठीक है। तो स्वच्छ दिवाली शुभ दिवाली यही ऑप्शन सही है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे कौन सा एक सही है। भारतीय नौसेना ने किस नवीनतम स्वदेशी मिसाइल विध्वंसक पोत के कृष्ट और अनावरण गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा 6 नवंबर 2023 को सूरत में किया गया, ठीक है। तो सूरत में, ये तो पहले बता दिया गया, सूरत में किया गया, ठीक है। तो गुजरात के भूपेंद्र पटेल जो मुख्यमंत्री, वहाँ पे भारतीय नौसेना के नवीनतम स्वदेशी मिसाइल विध्वंसक पोत के कृष्ट का अनावरण गुजरात के सूरत में किया गया, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए इसमें भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो जो बड़ा था उसमें ऑप्शन नहीं दिए, नहीं ज़्यादा बड़ा हो जाता। कृषि और किसान कल्याण विभाग के सहयोग से कृषि 24x7 प्लेटफार्म विकसित किया गया, जो कृषि सूचना निगरानी एवं विश्लेषक के लिए google.org की सहायता से चलने वाला स्वचालित
प्रथम कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित समाधान है? तो ये कौन सा है बताइए? तो ये है बादवानी इंस्टीट्यूट फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, इसी की सहायता से। ये वाला क्वेश्चन बताइए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2 नवंबर 2023 को 3 दिवसीय इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन कहाँ किया? अच्छा क्वेश्चन है, कहाँ पे किया? तो ये कहाँ पे किया? बंगलौर में किया, याद रखिएगा, बंगलौर में किया। चलिए ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय एकता, ठीक है, तो ये 31 अक्टूबर 2023 को एकता राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखिए। पर देश के युवाओं के लिए किस प्लेटफार्म का शुभारंभ किया? बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये मैं इम्पोर्टेंट लगा देता हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए कहीं या PDF निकाल के बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये बताइए ये कहाँ पे? तो ये मेरा युवा भारत माई भारत। ठीक है, तो इसको एक बार गूगल पे सर्च करके आप पढ़ लीजिए। ठीक है, या क्रॉनिकल होगा तो वहाँ पे ध्यान से पढ़ लीजिए इस क्वेश्चन को, अच्छा है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अभी इसका PDF हार्ड कॉपी मत निकलाइएगा। ठीक है अभी, क्योंकि आपका वो आपके पास अगर नहीं होगा तो घटना सारा ही रहा है कुछ दिन में, इसको मोबाइल में पढ़ लीजिए। 31 अक्टूबर 2023 को विश्व शहर दिवस पर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क UCCN ने भारत के किन 2 शहरों में शामिल किया गया? बताइए, भारत के किन 2 शहरों को शामिल किया गया? तो इसमें किन 2 शहरों को? ग्वालियर और कोझिकोड को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी। ठीक है, ये थोड़ा सा क्रिएटिव करते थे, जैसे बच्चे होते हैं थोड़ा क्रिएटिव माइंड के होते हैं, तो ये 2 शहर क्रिएटिव माइंड के थे, ग्वालियर और कोझिकोड। चलिए यहाँ देखते हैं, आर्थिक में आ गए। अब देखिए इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन आ गया, थोड़ा टफ होगा तो प्लीज़ अब डरिएगा नहीं। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अमेजन सेलर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के बीच 22 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया, जिसका उद्देश्य क्या है? तो जिसका उद्देश्य बताइए क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है? गंगा नदी राष्ट्रीय जलमार्ग 1 का उपयोग करके परिवहन को बढ़ावा देना। तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 का प्रयोग करके बढ़ावा देना। ठीक है, किसके द्वारा? भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण और अमेजन सेलर के द्वारा। ठीक है, तो अमेजन सेलर के द्वारा, ठीक है, इसके द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग 1 का उपयोग करके परिवहन को बढ़ावा देना। तो यही आपका सही है। ये वाला बताइए, भारतीय रिजर्व बैंक RBI लिखा गया ना, ने बजाज फाइनेंस को अपने किन 2 ऋण उत्पादों के तहत ऋण की मंजूरी, वितरण और तत्काल प्रभाव से रोकने के निर्देश दिए हैं? तो इसमें क्या होगा आपका? इसमें होगा ई-काम और इंस्टा EMI कार्ड। ठीक है, याद रखिए, ई-काम और इंस्टा EMI कार्ड। भारतीय रिजर्व बैंक ने, एक बार फिर पढ़ दे रहा हूँ, RBI ने बजाज फाइनेंस को भिन्न अपने किन 2 ऋण उत्पादों के तहत ऋण की मंजूरी और वितरण को तत्काल प्रभाव से रोकने के निर्देश दिए हैं? ई-काम, इंस्टा EMI कार्ड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देश का अंतर्जातीय मछली उत्पादन पिछले 9 वर्षों में 2 गुना से अधिक होकर कितना हो गया? बताइए, पिछले 9 वर्षों में 2 गुना से मतलब अधिक होकर लगभग कितना टन बढ़ गया है? तो कितना अधिक हो गया है? 131 लाख टन। ठीक है, याद रखिएगा 131 लाख टन। अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे सब क्वेश्चन कर दे रहे होंगे। लद्दाख में पाए जाने वाले फल को हाल ही में GI टैग मिला? कौन सा फल है जिसको GI टैग मिला है? सी बकथॉर्न फल, याद रखिएगा, सी बकथॉर्न। तो इसीलिए मैं ऑप्शन मिलता जुलता लाता हूँ, क्योंकि ऐसा ऑप्शन तो वहाँ पे आपको पेपर में देगा नहीं, सी बैकथॉर्न, पी बैकथॉर्न, बैकथॉर्न ही देगा, इसके बाद कोई अलग फल देगा, अमरूद आम दे देगा। तो बैकथॉर्न अगर याद रहेगा तो आपको पेपर में वहाँ जल्दी कर पाएंगे, जल्दी क्लिक कर जाएगा कि बैकथॉर्न। ठीक है, तो मेरे वीडियो का यही खासियत होता है, मिलता जुलता रहता है। यहाँ तो यही सही है, लेकिन इतना क्लोज वहाँ नहीं देगा। ठीक है, अब यहाँ बताइए,
किस देश की दो कंपनियों ने उत्तर प्रदेश की आनंद डेयरी के साथ मिलकर पोषण युक्त पशु चारा निर्माण और गोवंश नस्ल सुधार के लिए समझौता किया है? ब्राज़ील, रवांडा, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया? तो इसमें आपका ब्राज़ील होगा। ठीक है, तो ब्राज़ील होगा, आपको याद रखिएगा। कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा ने 6 नवंबर 2023 को खाड़ी के देशों में जीसीसी में कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु संयुक्त अरब अमीरात की किस प्रमुख वैश्विक खुदरा कंपनी के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो बताइए किस किया है? लुलु हाइपर मार्केट LLC। तो लुलु हाइपर मार्केट LLC कहाँ है? ये देखिए पहले पे है। ठीक है, इसी पे के साथ हस्ताक्षर पर समझौता किया। DGCA से लाइसेंस प्राप्त करने वाली देश की पहली ड्रोन 3 कंपनी कौन बन गई है? तो बताइए ड्रोन 3 कंपनी कौन बन गई है? तो ये थ्रॉटर एरोस्पेस सेंटर सिस्टम, ठीक है, या थ्रॉटर एरोस्पेस सेंटर, यही बन गई है, थ्रॉटर एरोस्पेस सिस्टम। ठीक है, ये वाला बताइए। वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग ने 6 नवंबर 2023 को जारी अपने अनुमान में भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो बताइए भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितना रेटिंग, ये फिच के अनुसार, तो फिच के अनुसार 6.2 है। ये बताइए S&P, तो S&P ग्लोबल रेटिंग ने 27 नवंबर 2023 को चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि का अनुमान 6% से बढ़ाकर कितना कर दिया? तो 6% से बढ़ाकर कितना कर दिया? 6.4%। तो S&P ने 6.4% कर दिया। विश्व बैंक ने श्रीलंका के वित्तीय संस्थागत क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए 10 नवंबर 2023 को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर को मंजूरी दी? बताइए श्रीलंका को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बताइए कितने मिलियन डॉलर की मंजूरी दी? पढ़े होंगे तो बहुत आसानी से कर दे होंगे। तो इसमें 150 मिलियन डॉलर की। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन 6.4 और ये वाला क्वेश्चन, ये तीनों इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। रेटिंग फिच वाली 6.2 और S&P की 6.4 और इसकी श्रीलंका को कितना 150 मिलियन डॉलर। ठीक है, क्योंकि श्रीलंका अभी तबाही के कगार पे था। हाल ही में किन दो देशों के बीच मुद्रा विनिमय करेंसी स्वैप जो होता है ना, समझौता हुआ है? कौन से 2 देश हैं? आपको पता होना चाहिए, पढ़े होंगे तो बहुत आसानी से कर देंगे, मेरा पहला वाला वीडियो देखे होंगे तो सऊदी अरब, ठीक है, याद रखिएगा। वो सऊदी अरब और चाइना, ठीक है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने देश भर में तकनीकी स्टार्टअप की सफलता में सहायता करने और उसमें तेजी लाने के लिए 6 नवंबर 2023 को लीप अहेड सम्मेलन किस पहल की शुरुआत की? तो बताइए किस पहल की शुरुआत की? तो क्या थी? लीप अहेड पहल की शुरुआत की, याद रखिएगा, लीप अहेड पहल की शुरुआत की। तो किस पहल की शुरुआत की? लीप अहेड पहल की। अब यहाँ देखिए चीन की किस सर्च इंजन कंपनी ने 1 नवंबर 2023 को अपने ChatGPT जैसे उत्पाद एनर्जी बॉट पर एक भुगतान संस्करण लॉन्च किया जिसकी कीमत 59.9 युआन प्रति माह है? तो वो कौन सी कंपनी है? तो उसकी कंपनी कौन है? बायडू। ठीक है, तो बायडू उसकी कंपनी है। ठीक है, याद रखिएगा। किस कंपनी ने हाल ही में गुजरात में मुद्रा स्थित संयंत्र में 330 मेगावाट का बॉयलर चलाने के लिए कोयले के साथ हरित अमोनिया का उपयोग की घोषणा की? तो किसने किया? तो गुजरात में कौन है? अडानी। तो यही इन्होंने किया, अडानी पावर लिमिटेड APL ने। ठीक है, याद रखिएगा, अडानी पावर लिमिटेड APL ने। चलिए यहाँ पे देखते हैं किस कंपनी ने 3 नवंबर 2023 मिनी प्रिसीजन प्रोडक्ट लिमिटेड
MPL में 59.25 की फीसदी हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। तो किसने किया है? तो ये रेमंड ग्रुप ने किया है, याद रखिएगा, रेमंड ग्रुप ने किया है। चलिए ये देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय आ गया, ठीक है, अब थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको। भारत बांग्लादेश विदेश कार्यालय परामर्श बैठक 24 नवंबर 2023 को कहाँ आयोजित किया गया? तो बताइए, भारत बांग्लादेश विदेश कार्यालय, ये नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन बताइए, वीडियो पॉज करके बताइए। वर्ष 2024 में अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन ISO का अध्यक्ष किस देश को बनाया गया है? इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा देश है जिसको आप सोच भी नहीं सकते, वो इंडिया को बनाया गया है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष, याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष भारत को बनाया गया है। ये बताइए, भारत ने किस देश के साथ 24 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में रक्षा परामर्शी समूह की बैठक आयोजित की? तो किसके साथ रक्षा? तो ये ब्रिटेन के साथ, याद रखिएगा, ब्रिटेन के साथ। यहाँ पर देखिए, किस देश ने 23 नवंबर 2023 से भारत में अपने राजनीतिक मिशन को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की? ठीक है, तो किस देश ने? तो ये अफगानिस्तान ने किया था। तो ये अफगानिस्तान ने कर दिया, अस्थायी रूप से अपने राजनीतिक मिशन को समाप्त कर दिया। अब देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा पहली बार किस देश में मंकी पॉक्स रोग की यौन संचरण की पुष्टि की गई है? तो मंकी पॉक्स की अब यौन संचरण से भी हो रहा है, तो किस देश में पुष्टि की गई है? कांगो, अमेरिका, स्लोवानिया, घाना। तो ये कांगो में किया गया है, याद रखिएगा। चलिए इसमें देखते हैं, भारत ने समुद्री द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए 23 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में किस देश के साथ बैठक की? तो बताइए, किस देश के साथ बैठक की? तो ये लिथुआनिया के साथ बैठक की, याद रखिएगा, लिथुआनिया के साथ बैठक की। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसको हमको PDF बनाने में 2 दिन लगा है पूरे, मतलब 2 दिन पूरा नहीं करता, मतलब डेली लगभग 1 से 2 घंटा यूज करता था। किस देश ने आगामी संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 के पहले दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट और सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया? तो बताइए, तो ये संयुक्त अरब अमीरात ने, ठीक है, तो संयुक्त अरब अमीरात ने किया है। चलिए यहाँ देखिए, आसियान भारत पोषक अनाज महोत्सव 22 नवंबर 2023 को कहाँ शुरू हुआ? तो आसियान भारत का पोषक अनाज महोत्सव, तो आसियान भारत का पोषक अनाज महोत्सव कहाँ पे शुरू हुआ? तो इंडोनेशिया के जकार्ता में, याद रखिएगा, इंडोनेशिया के जकार्ता में। ये देखिए, भारत और ब्रिटेन इलेक्ट्रिक उत्प्रेरक प्रोपल्शन क्षमता साझेदारी संयुक्त कार्य समूह की दूसरी बैठक 21 नवंबर 2023 को कहाँ आयोजित की गई? तो बताइए, ये कहाँ आयोजित की? तो ये नई दिल्ली में आयोजित की गई। कहाँ पे? नई दिल्ली में आयोजित की गई। इसका बताइए, 20 नवंबर 2023 को दक्षिणपंथी नेता जेवियर माइली को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया? तो याद रखिएगा, जेवियर माइली, अभी PCS का पेपर हुआ था, उसमें पूछा था राष्ट्रपति कौन जो नियुक्त हुए थे, वहाँ शायद न्यूजीलैंड का पूछा था। तो जेवियर माइली बताइए कहाँ के? तो ये आपका अर्जेंटीना के, ठीक है, अर्जेंटीना के नियुक्त किए गए हैं जेवियर माइली। ल्यूक फ्रीडेन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ल्यूक फ्रीडेन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये किस देश के बने हैं? लग्जमबर्ग के, याद रखिएगा, लग्जमबर्ग के बने हैं। ये बताइए, किस देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री पेड्रो संचेज 16 नवंबर 2023 को संसदीय मतदान में दोबारा प्रधानमंत्री चुन लिए गए हैं? तो स्पेन में, ठीक है, याद रखिएगा, पेड्रो संचेज, इनको याद रखिए, और इनको याद रखिए, ल्यूक फ्रीडेन लग्जमबर्ग के, और इनको याद रखिए, अर्जेंटीना के जेवियर माइली। जेवियर माइली को बहुत ज़्यादा याद रख लिया गया,
क्योंकि ये ज़्यादा ही फेमस है। ठीक है, पेड्रो सेंचे, स्पेन। अब यहाँ देखिए 13 से 16 नवंबर 2023 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए WHO विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन क्षेत्रीय आयोग के 23वें सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ये कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। याद रखिएगा, नई दिल्ली में किया गया एशिया और प्रशांत के लिए WHO का क्षेत्रीय आयोग 33वें सम्मेलन का आयोजन। ठीक है, तो ये कहाँ गया? विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन, नई दिल्ली में। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन पढ़िए, बताइए। 14 नवंबर 2023 को भारत अमेरिका वाणिज्य संवाद संरचना के तहत एक नोवेसी इनोवेशन समझौते के माध्यम से इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए भारत अमेरिका के बीच एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। कहाँ पे किया गया? हस्ताक्षर कहाँ पे किया गया ये बताइए। तो ये बताइए, सैन फ्रांसिस्को में किया गया। ठीक है, तो कहाँ पे किया गया? सैन फ्रांसिस्को में किया गया। यहाँ देखिए 9 नवंबर 2023 को भारत ने फिलिस्तीन में इजरायली बस्तियों के खिलाफ रखे गए संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। ठीक है, इस प्रस्ताव में समर्थन देने वाले देशों ने अपना वोट दिया। कितने देशों ने? 145 देशों ने अपना वोट दिया। 63 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, भारत और पेट्रोलियम निर्यातक देशों ने संगठन ओपेक के बीच कहाँ ऊर्जा वार्ता की छठी उच्च स्तरीय बैठक 9 नवंबर 2023 को आयोजित की गई? तो बताइए, ओपेक की छठी उच्च स्तरीय बैठक 9 नवंबर तो कहाँ पे आयोजित की गई? ऑस्ट्रिया के वियना में। और कहाँ आयोजित हो सकती है? ऑस्ट्रिया के वियना में। 5वां भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद 10 नवंबर 2023 को कहाँ पे आयोजित किया गया? तो भारत अमेरिका मंत्री 2+2 कहाँ? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो नई दिल्ली में। अमेरिका कहीं और नहीं जाएगा, सिर्फ दिल्ली और दिल्ली ही बस। ठीक है, ये नहीं ये। अब देखिए, पहली भारत अमेरिका डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम इंडेक्स यक्स निवेशक बैठक 8 नवंबर 2023 को कहाँ आयोजित की गई? तो बताइए, कहाँ आयोजित की गई? ये दिल्ली में आयोजित की गई। ठीक है, याद रखिएगा, कहाँ पे आयोजित की गई? दिल्ली में आयोजित की गई। नई दिल्ली, दिल्ली की। अदिस अबाबा इथोपिया, अदिस अबाबा की मतलब इथोपिया की राजधानी है ये अदिस अबाबा। ठीक है, भारत इथोपिया संयुक्त व्यापार समिति 6वें सत्र का आयोजन किया गया। कब किया गया? तो 6 से 7 नवंबर 2023 को। 6वां भारत मलेशिया संयुक्त आयोग बैठक 7 नवंबर 2023 को कहाँ आयोजित किया गया? बताइए, ये कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ठीक है, याद रखिएगा, 6वां भारत मलेशिया संयुक्त आयोग बैठक नई दिल्ली में। जब वहाँ पे न आए ना कोई चीज़, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन, तो अगर आपको एकदम नहीं आ रहा कहाँ पे है, उसमें नई दिल्ली दिया है, तो थोड़ा सा आप रिस्क ले सकते हैं, हल्का सा रिस्क लीजिए, ज़्यादा रिस्क मत लीजिए। ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशन एंड स्किल काउंसिल की पहली बैठक 6 नवंबर 2023 को कहाँ आयोजित की गई? तो यहाँ पे रिस्क मत लीजिएगा। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया ये कहाँ पे आयोजित की गई? गांधीनगर में। याद रखिएगा, गांधीनगर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वीं भारत जॉर्जिया विदेश कार्यालय परामर्श की बैठक 6 नवंबर 2023 को कहाँ की गई? तो ये देखिए, नई दिल्ली। 80% तो नई दिल्ली होता है और 20% इधर उधर हो जाता है। 6 नवंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य कौन बना? बताइए, 95वां सदस्य कौन बना? ये वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मैं लगा दूं वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा अपने कॉपी में। ठीक है, 95वां सदस्य कौन बना सौर गठबंधन का? चिली बना। याद रखिएगा, चिली बना। चिली कहाँ है? साउथ अमेरिका है ना। तो अगर पूछा जाए साउथ से नॉर्थ तक सबसे लंबी सिटी मतलब देश कौन फैला हुआ है? तो यही चिली फैला हुआ है। ठीक है, चिली याद रखिएगा।
चिली फैला हुआ है। इसकी राजधानी बता दीजिए, सैंटियागो इसकी राजधानी है। ठीक है। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? अर्जेंटीना की ये याद रखिएगा राजधानी ब्यूनस आयर्स। ठीक है, याद रख लीजिएगा। ये हो गया, ये वाला चलिए। भारत और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2 नवंबर 2023 को किस देश में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किया? अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन 2 नवंबर 2023 को किया गया। श्रीलंका। ठीक है, तो याद रखिएगा श्रीलंका में किया गया। इस पीडीएफ को टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। 6 से 8 नवंबर 2023 तक आयोजित होने वाले दूसरे वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम WLPF की बैठक कहाँ आयोजित की गई? बताइए। तो ये कहाँ आयोजित की? नीदरलैंड के हेग में आयोजित की गई। ठीक है, नीदरलैंड के हेग में आयोजित की गई। भारत में 2000 से 2022 के बीच प्रति व्यक्ति आय $442 से बढ़कर कितना हो गई? तो बताइए। ये देखिए यहाँ पे दे दिया, तो कितना हो गई? ये यहाँ पे दे दिया है ना, तो $2389। ठीक है, $442 पहले थी, अब कितना हो गया? $2389 हो गया। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए यहाँ देखते हैं। भारतीय नौसेना ने DRDO के 21 नवंबर 2023 को स्वदेशी नेवल एंटीशिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह परीक्षण किस हेलीकॉप्टर के जरिए किया गया? तो बताइए, ये परीक्षण किस हेलीकॉप्टर के जरिए किया गया? तो सीकिंग 42B हेलीकॉप्टर, कहीं पे लिखा गया है? हाँ, सीकिंग 42B हेलीकॉप्टर के जरिए किया गया। ये देखिए, अमेरिका के फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने 9 नवंबर 2023 को किस बीमारी के पहले टीके एक्सबिक्स, ठीक है, याद रखिएगा, एक्सबिक्स को मंजूरी दी है? किस की? तो ये चिकनगुनिया है, याद रखिएगा, चिकनगुनिया है। वहाँ पर मैं ये जो टिक लगा रहा हूँ, चलिए अभी बताता हूँ। भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने 7 नवंबर 2023 को उड़ीसा के तट पर अब्दुल कलाम द्वीप से सतह मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल SRBM का सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, प्रलय है। तो प्रलय जब आता है तो सतह ऐसे हिल डोल जाता है, सतह से सतह। ठीक है, याद रखिएगा, सतह से सतह याद रखिएगा। यही पूछ लेता है बार बार कि प्रलय कैसी मिसाइल है? हवा से सतह, सतह से हवा, तो ये सतह से सतह है। ठीक है, कहाँ से? उड़ीसा के पास अब्दुल कलाम द्वीप से। तो प्रलय, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो आपका टिक लगा रहा हूँ, जो PDF दूंगा उसमें टिक नहीं लगा रहेगा। ठीक है, फिर आप अपना PDF ओपन करिएगा, एक बार ये जूम करिएगा क्या क्या हो सकता है इसका। ठीक है, तो आपको पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यही टिक लगा के दे दूंगा तो आप सिर्फ पढ़ लेंगे, याद नहीं होगा। तो खुद सोचिएगा इसमें हो क्या सकता है। पूर्वोत्तर के राज्य मिजोरम में हाल ही में छिपकली की एक नई प्रजाति की खोज की गई। बताइए, वो छिपकली कौन सी प्रजाति की है? तो कौन सी है? गेको मिजोरमेंस, याद रखिएगा, गेको मिजोरमेंस है। ठीक है, यहाँ देखिए, वैज्ञानिकों ने इसे क्या नाम दिया? पर्यावरण के वैज्ञानिकों ने अरुणाचल प्रदेश की म्यूजिक फ्रॉग की एक नई प्रजाति की खोज की है। यह मेढक किस वंश से संबंधित है? तो किस वंश से संबंधित है? निडीराना वंश से। ठीक है, याद रखिएगा, निडीराना वंश से संबंधित है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बे द्वारा किए गए एक शोध के अनुसार 1990 से 2020 के दौरान किस क्षेत्र में मिट्टी का कटाव 94% बढ़ गया है? बताइए, किस क्षेत्र में? 94। तो ये इंडिया है, तो ये पश्चिमी घाट पर। ठीक है, याद रखिएगा, पश्चिमी घाट पर बढ़ गया है। ठीक है, यहाँ बताइए, एक अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन के अनुसार विश्व के किस क्षेत्र में ध्रुवीय भालू की संख्या पिछले 20,000 वर्षों में घट गई है? तो कहाँ पे ये बात कर रहा है? ग्रीनलैंड की। ठीक है, तो याद रखिएगा, ग्रीनलैंड की। जो अब ग्रीनलैंड पूछ सकता है किसका भाग है, बहुत बार पूछा गया है। तो ग्रीनलैंड डेनमार्क का भाग है। ठीक है, डेनमार्क का,
मार्ग, मार्ग याद रखिए, मार्ग या मार्ग, मार्ग होता है। ठीक है, चलिए। हाल ही में जारी प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक दुनिया भर में कितने % अधिक जीवाश्म ईंधन का उत्पादन हो सकता है। ठीक है, कितने % अधिक जीवाश्म ईंधन का उत्पादन हो सकता है, तो कितना, 110%। अक्टूबर 2023 को अंत में पानी के नीचे ज्वालामुखी के विस्फोट के बाद किस देश में एक नया द्वीप उभरा है। तो कहाँ ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, कहाँ पे, वीडियो पॉज करके बताइए। जापान में। ठीक है, एक वहाँ पर द्वीप उभर के आ गया। अच्छा, ये भी था, पहले नहीं दिख रहा था। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। तो अब यूनिसेफ का अगर आपसे कोई फुल फॉर्म पूछ ले तो आप क्या कहेंगे, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। कि 13 नवंबर 2023 को एक रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया में कितने बच्चे जल की कमी का सामना कर रहे हैं। तो 300। अब देखिए, वो तो ऑप्शन ही हट गया था यहाँ पे, कौन सा, इसमें कौन सा है वो, 347। ठीक है, मिलियन, मतलब मैं ऑप्शन हटा ही रहा था, तो यही आपका सही है, 347 मिलियन बच्चे। ठीक है, याद रखिएगा, 347 मिलियन। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और US सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC की एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत में कितने बच्चे खसरे का टीका नहीं लगा है। तो बताइए, भारत में कितने बच्चों को, 11 लाख बच्चों का खसरे का टीका नहीं लगा है। 8 नवंबर 2023 को जारी QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के कितने विश्वविद्यालय को शामिल किया गया है। तो बताइए, कितने विश्वविद्यालय को शामिल किया गया है, 148 विश्वविद्यालय को शामिल किया गया है। ये क्वेश्चन बताइए, अभी तो देखिए ये क्वेश्चन आया था शायद। 6 नवंबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र विकास UNDP के द्वारा 2024 एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट की अनुसार भारत में 2000 से 2022 तक, ठीक है, तो भारत में 2000 से 2022 के बीच प्रति व्यक्ति आय $442 से कितना बढ़ गया है। तो 2-3 से स्टार्ट होता था, 2-3-8-9 डॉलर। ठीक है, याद रखिएगा। ये बताइए, केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, देखिए सोच लीजिए कौन से मंत्री हैं पुरुषोत्तम रूपाला, 26 नवंबर 2023 को गुवाहाटी में किस नाम से रिपोर्ट जारी की। तो कौन से रूप है, बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2023। ठीक है, बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2023, ये सभी लिखा गया है, तो सभी सही है, ये भी। ठीक है, तो बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2023 के नाम से रिपोर्ट जारी की। 8 नवंबर 2023 को क्योरोलेली साइमंड्स QS द्वारा एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई। इस सूची में भारत के कितने विश्वविद्यालय को शामिल किया गया है। तो बताइए, भारत के कितने विश्वविद्यालय को इसमें शामिल किया गया है। तो किसने, 148 विश्वविद्यालय को शामिल किया गया है, 148 विश्वविद्यालय को शामिल किया गया है। 7 नवंबर 2023 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 2023 वैश्विक टीबी रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार 2022 में वैश्विक स्तर पर कितने लोगों को टीबी की पुष्टि हुई है। बताइए, कितने लोगों में टीबी की पुष्टि हुई है। तो 75 लाख लोगों में टीबी की पुष्टि हुई है। ये बताइए, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO की खाद्य और कृषि स्थिति रिपोर्ट 6 नवंबर 2023 को जारी की गई। इसमें 154 देशों का आकलन किया गया। रिपोर्ट के अनुसार भारत की कृषि खाद्य प्रणालियों में कुल छिपी हुई लागत लगभग कितनी है। तो 1.1 ट्रिलियन डॉलर है, 101 ट्रिलियन डॉलर, याद रखिएगा। यहाँ देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा अपना विश्व ऊर्जा आउटलुक
2023 रिपोर्ट जारी किया है। रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक वैश्विक ऊर्जा उत्पादन में जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी लगभग 80% से घटकर कितने परसेंट का अनुमान है? तो बताइए 80% से जो घट के कितने परसेंट का? 73% का अनुमान है। ठीक है, यहाँ देखिए 74, 72 ये दिया, तो 73 आपका सही होगा। योजना से क्वेश्चन जब जो कुछ बनेगा, देखिए कौन कौन से क्वेश्चन बना है। आयुष मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय आयुर्वेद संशोधन अनुसंधान परिषद ने आयुर्वेद के क्षेत्र में काम कर रहे चिकित्सकों के लिए 22 नवंबर 2023 को आयुर्वेद ज्ञान निपुण पहल अग्नि, इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, आयुर्वेद ज्ञान निपुण पहल अग्नि अभियान कहाँ आरंभ किया? बताइए, तो ये नई दिल्ली में ही आरंभ किया। ठीक है, याद रखिएगा, नई दिल्ली में। 16 नवंबर 2023 को कुशल लॉजिस्टिक के क्षेत्रीय योजना SPL के 60वीं नेटवर्क योजना समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये नई दिल्ली में आयोजित की गई, याद रखिएगा, नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर 2023 को झारखंड के खूंटी जिले में तीसरे जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर किस मिशन का शुभारंभ किया? किस मिशन का? प्रधानमंत्री विशेष कमजोर जनजातीय समूह विकास मिशन, प्रधानमंत्री विशेष कमजोर जनजातीय समूह विकास मिशन का शुभारंभ किया। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचा है, 50 क्वेश्चन लगभग और है। सस्ते और ऊर्जा दक्ष इंडक्शन कुकर प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए 2 नवंबर 2023 को कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? बताइए, कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? राष्ट्रीय कुशल पाक कला कार्यक्रम। केंद्रीय सड़क और परिवहन राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने 31 अक्टूबर 2023 को 17,500 करोड़ रुपए से अधिक निवेश से 26 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कहाँ किया? तो कहाँ किया? गुवाहाटी में। ठीक है, याद रखिएगा। किस देश की सीमा पर भारतीय सीमा सड़क सुरक्षा बल ने मधुमक्खी पालन की एक अनोखी पहल की शुरुआत की? तो ये किस देश की सीमा पर? ये भारत बांग्लादेश की। तो भारतीय सीमा सुरक्षा बल, BSF वहीं लगता है ना, तो भारत बांग्लादेश की सीमा पर। खेल में देखते हैं, किस भारतीय निशानेबाज ने 24 नवंबर 2023 को दोहा कतर में ISSF विश्व कप फाइनल्स 2023 में पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता? बताइए। तो अनीस भानवाला ने, ठीक है, याद रखिएगा, अनीस भानवाला ने कांस्य पदक जीता। कोलकाता नाइट राइडर्स ने हाल ही में किसे IPL 2024 के लिए मेंटर नियुक्त किया है? तो शुरू में ही बताए थे, गौतम गंभीर को। ठीक है, याद रखिएगा, गौतम गंभीर को। सौरव गांगुली क्यों आए थे? तो कोलकाता का मतलब बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाया गया पश्चिम बंगाल का? तो आपके सौरव गांगुली। भारत के पंकज आडवाणी ने 21 नवंबर 2023 को दोहा में किसे हराकर 26वीं बार बिलियर्ड्स चैंपियंस का खिताब जीता? तो किसको हराया था उन्होंने? तो इसको सौरभ कोठारी को हराया था। ठीक है, सौरभ कोठारी को, याद रखिएगा। ये देखिए, किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी को वर्ष 2023 के FIH, याद रखिए, FIH हॉकी स्टार्स अवार्ड FIH महिला गोलकीपर ऑफ द ईयर पुरस्कार से लगातार तीसरी बार नामांकित किया गया? तो कौन है जो हॉकी से संबंधित है? सविता पुनिया। तो याद रखिएगा, सविता पुनिया। ये भी पूछ सकता है, सविता पुनिया किस खेल से संबंधित है? क्योंकि आयोग का ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। कोई खिलाड़ी जिसको हम सब जानते नहीं, वो खिलाड़ी ये नहीं ले लेगा कि धोनी, कोहली किस खेल से संबंधित हैं। ऐसे जिनको हम सब थोड़ा सा कम देखते हैं, कुछ जैसे कुछ खेल, उन्हीं से ले लेता है। तो सविता पुनिया हॉकी से संबंधित हैं। इनको लगातार तीसरी बार नामांकित किया गया।
ऑफ द ईयर से, ठीक है। 19 नवंबर 2023 को ऑस्ट्रेलिया ने भारत में कितने विकेट से हराकर छठी बार क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता? तो ये तो आप सबको ही पता होगा, 6 विकेट से, मतलब 6 विकेट से हरा दिया। तो हम सब प्रयास करते रहे कि और विकेट गिर जाए, लेकिन नहीं गिरा, किस्मत में ही नहीं था। तो ये 6 विकेट से, याद रखिएगा। भारत के किस खिलाड़ी ने इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 गोल्फ टूर्नामेंट का 11वां एशियाई टूर खिताब जीता? तो किसने? गगनजीत भुल्लर ने, ठीक है। तो याद रखिएगा, गगनजीत भुल्लर किस खेल से संबंधित हैं? गोल्फ से। गगनजीत भुल्लर गोल्फ से संबंधित हैं। सविता पुनिया हॉकी से संबंधित हैं, ठीक है। और सौरभ कोठारी जो भी थे, उसके किस खेल से? पंकज आडवाणी को सभी जानते होंगे, सौरभ कोठारी बिलियर्ड से संबंधित हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। हाल ही में आर्मी मेडिकल कोर के किस अधिकारी ने कोलंबिया में आयोजित 12वीं विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेलों में 5 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है? तो लेफ्टिनेंट कर्नल संजीव मलिक ने, ठीक है, याद रखिएगा, लेफ्टिनेंट कर्नल संजीव मलिक ने। यहाँ देखिए, 11 नवंबर 2023 को किसने बैंकॉक में एशियाई महाद्वीपीय क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट रजत पदक जीतकर तीरंदाजी में पहला पेरिस ओलंपिक कोटा प्राप्त किया है? तो किसने? तो धीरज बोमा देवरा ने, ठीक है, याद रखिएगा। भी धीरज बोमा देवरा किस खेल से संबंधित है? तीरंदाजी से संबंधित है, याद रखिएगा। तीरंदाजी से धीरज बोमा देवरा संबंधित हैं। भारतीय नौसेना ने सेलिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन 5 से 9 नवंबर 2023 तक भारतीय नौसेना सेलिंग एसोसिएशन के तत्वाधान में कहाँ आयोजित किया? तो बताइए कहाँ पे आयोजित किया? ये मुंबई में आयोजित किया, याद रखिएगा, मुंबई में आयोजित किया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 10 नवंबर 2023 को किस देश के क्रिकेट को आईसीसी की सदस्यता से तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया? तो कौन सा देश है? तो ये श्रीलंका है, ठीक है। ये हार से, भारत की जो हार से, सबसे बड़ी हार भारत ने इनको हराया था, उससे झल्ला के ये सब बहुत बदलाव कर दिए, आईसीसी ने इनको रद्दी कर दिया। किस खिलाड़ी ने 15 नवंबर 2023 को सचिन तेंदुलकर के 49वें शतक के रिकॉर्ड को पीछे छोड़कर 50वां शतक बनाकर इतिहास रच दिया? तो इसमें कौन होगा? एक ही लोग हैं, विराट कोहली। 3 से 10 नवंबर 2023 तक बैंकॉक में आयोजित एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं, याद रखिएगा, भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं, ठीक है। 26 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 तक गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों का में कौन सा शीर्ष पर रही है? कौन सी टीम शीर्ष पर रही है? तो बताइए कौन सी टीम शीर्ष पर रही है? कहाँ? 36वां, मतलब गोवा में आयोजित 37वें, ठीक है, राष्ट्रीय खेल। तो 37वां राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुआ? तो ये गोवा में आयोजित हुआ, ये भी पूछ सकता है। और कौन सी टीम शीर्ष पर रही है? महाराष्ट्र शीर्ष पर रही है। ये बताइए 6 नवंबर 2023 को पंजाब ने किसे हराकर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 जीती? तो पंजाब ने किसे हराकर सैयद, और पूछ सकता है किसने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती? तो जीता किसने? पंजाब ने, ठीक है। और हराया किसने? तो रनर अप था बड़ौदा, ठीक है, बड़ौदा। ये याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, पंजाब ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती बड़ौदा को हराकर। क्रिकेट इतिहास में टाइम आउट होने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? जो टाइम आउट हो गए हैं, ठीक है। तो एंजेलो मैथ्यूज श्रीलंका के हैं। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में किस क्रिकेट खिलाड़ी की प्रतिमा का 1 नवंबर 2023 को अनावरण किया गया? तो मुंबई में, तो सचिन के अलावा कौन हो सकता है? सचिन तेंदुलकर,
ठीक है, याद रखिएगा। एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ये पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी हैं, याद रखिएगा। शाहीन अफरीदी एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज गेंदबाज लेने वाले खिलाड़ी बन गए हैं, ठीक है, वनडे में 100 विकेट लेने वाले। विविध में देखते हैं, लास्ट है चैप्टर। भारत नेपाल के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास पिथौरागढ़ में 24 नवंबर 2023 से आरंभ हुआ, 7 दिसंबर 2023 तक आयोजित किया जाएगा? तो सूर्य किरण, हमने देखिए ऑप्शन कैसे दिया है, ठीक है। तो सूर्य किरण XVII, तो कहाँ पे है सूर्य किरण XVII? 4th पे है, तो यही आपका सही हो जाएगा, ठीक है। गोवा में 54वां भारत और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में आयोजित 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस लघु फिल्म ने जीता? बताइए किस लघु फिल्म ने जीता? तो ओड ने जीता, याद रखिएगा, ओड ने जीता, ठीक है। ये बताइए, लार्ज स्केल इंटरप्राइजेस श्रेणी में प्रतिष्ठित द इकोनॉमिक्स टाइम्स HR वर्ल्ड एक्सप्रेशन एम्प्लॉई एक्सपीरियंस अवार्ड किसने जीता? तो किसने जीता? NHPC ने जीता, NHPC ने जीता, इन्होंने जीता, ठीक है, NHPC ने। अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया गया? 25 नवंबर को, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया गया? 25 नवंबर को। ये जब मैं वीडियो वो मतलब हो जाएगा, तो अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट होगा तो एक बार 2 की स्पीड में करके देख लीजिएगा, बहुत स्पीड में एकदम, ठीक है, पेपर के जाने के पहले, तो आपका बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। ये आप भी 3-4 दिन में देख लीजिएगा, अच्छे से तैयार हो जाएगा। फिर किस फिल्म निर्माता ने 24 नवंबर 2023 को मुंबई में निधन हो गया? तो किस फिल्म निर्माता का निधन हो गया बताइए? राजकुमार कोहली का निधन हो गया, ठीक है, राजकुमार कोहली। 116 क्वेश्चन हो गया, ज़्यादा नहीं बचा है, 20-25 क्वेश्चन हो बचा। एसोचैम ने विविधता और समावेशन में सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता पुरस्कार किसे सम्मानित किया? तो बताइए किसको सम्मानित किया? ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड ने, ठीक है, याद रखिए, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड को। पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बन गए हैं? तो ये बताइए, पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय डॉक्टर सैयद मुदफ्फल सैफुद्दीन बन गए हैं, ठीक है, डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज और तमिलनाडु की पूर्व राज्यपाल, तो इनके बारे में बहुत बार पढ़े होंगे, पहली महिला जज भी थी और तमिलनाडु की पहले राज्यपाल भी थी। 23 नवंबर 2023 को 96 साल की उम्र में निधन हो गया। उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था फातिमा बीबी, याद रखिएगा, उनका नाम फातिमा बीबी था। यहाँ देखिए, 20 नवंबर 2023 से 3 वर्ष की अवधि के लिए साउथ इंडियन बैंक के अतिरिक्त निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो बताइए ये किसको नियुक्त किया गया? लक्ष्मी रामकृष्ण श्रीनिवास को, लक्ष्मी रामकृष्ण श्रीनिवास को नियुक्त किया गया, ठीक है, याद रखिएगा, लक्ष्मी रामकृष्ण श्रीनिवास को नियुक्त किया गया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के किस संयुक्त सैन्य अभ्यास का दूसरा संस्करण पर्थ 22 नवंबर 2023 को शुरू हुआ? तो पर्थ में 22 नवंबर 2023 को आयोजित हुआ राष्ट्र हिंद, ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान, राष्ट्र हिंद, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का दूसरा संस्करण पर्थ में। पर्थ कहाँ है? पर्थ ये मान लीजिए ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, यहाँ पे पर्थ है, ठीक है, यहाँ पे आपका पर्थ है, पश्चिमी साइड में पर्थ है। वर्ष 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष के लिए कौन चुना गया? तो ये भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू
क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल के लिए उपाध्यक्ष, ये बहुत बड़ी बात होती है, चुना गया, ठीक है, भारत चुना गए। भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जिस पे इम्पोर्टेंट लगा दिया हूँ उसका 70 से 80% चांस है आने का। किस प्रसिद्ध मलयालम उपन्यासकार और लघु कथाकार का 21 नवंबर 2023 को कोझिकोड में निधन हो गया? ठीक है, तो बताइए किनका निधन हो गया? पी वलसाला। तो पी वलसाला कहाँ है? यही है, पी वलसाला। इसको बताइए। भारत और अमेरिका के संयुक्त सशस्त्र बल अभ्यास और वज्र प्रहार 2023 का 14वां संस्करण 21 नवंबर 2023 को कहाँ प्रारंभ हुआ, जो 21 दिसंबर 2023 तक आयोजित किया जाएगा? तो बताइए। वज्र प्रहार किसके किसके बीच हुआ था? भारत और अमेरिका के बीच हुआ, ये याद रखिएगा। कौन सा संस्करण था? तो 14वां संस्करण। मतलब ये वो उसमें दे सकता है कथन में कारण, ये सब मतलब 3-4 ऑप्शन दे सकता है, ठीक है, जब पेपर टफ बनेगा। तो वज्र प्रहार भारत अमेरिका 14वां संस्करण 21 नवंबर 2023 को कहाँ पे आयोजित किया गया? मेघालय के उमरई, ठीक, तो उमरोई में। 20 नवंबर 2023 को न्यूयॉर्क में आयोजित 91वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड 2023 में अपने नेटफ्लिक्स के विशेष शो वीरदास लैंडिंग के लिए सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी सीरीज का अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार किसने जीता? तो बताइए। तो ये ऑप्शन हमने बनाया है, ठीक है, देखिए कितना कॉमेडी वाला हमने ऑप्शन बनाया है। कॉमेडियन और अभिनेता वीरदास शांति ने। तो कॉमेडियन और अभिनेता वीरदास शांति ने, ठीक है, तीनों ने, ठीक है, याद रखिएगा। ऐसे ऑप्शन में बना देता हूँ कि वहाँ पे जैसे ही आप क्वेश्चन आएगा वैसे में आप क्लिक कर देंगे, क्योंकि वहाँ पे इतना क्लोज नहीं देगा, ठीक है। कॉमेडियन और अभिनेता वीरदास शांति ने। ऐसे मैं आपको क्या पढ़ाऊँगा? घटना सार पढ़ाऊँगा। पूरा क्वेश्चन आंसर के थ्रू रटा दूंगा, A to Z घटना सार। 1 महीने में डेली वीडियो आएगा, पूरा रट जाएगा आपको। निःशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो निःशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अभी 2023 का आ गया, ठीक है। तो हो अभी जो ये भी याद कर लीजिए, अभी 2023 में पिछले साल अभी 2-3 दिन में दिया गया है, ठीक है उनको। और वो किसको दिया गया है? जो इजराइल और फ़िलिस्तीन का विवाद चल रहा है, एक अर्जेंटीना के हैं और एक शायद वहाँ के हैं फ़िलिस्तीन को, सर्च देख लीजिएगा। तो वो सब शांति के लिए थोड़ा प्रयास कर रहे थे, तो उन्हीं को दिया गया है, ठीक है। ये 2022 का है, तो याद रखिए 2022 को किसने दिया गया? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन को, ठीक है। तो याद रखिएगा इनको दिया गया। तो 2023 वाला भी देख लीजिएगा, मैं अपडेट कर दूंगा जब घटना सार आएगा, उसमें तो रहेगा ही, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने किस पूर्व गवर्नर का 18 नवंबर 2023 को निधन हो गया? तो भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर का निधन हो गया? बहुत 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 बड़े गवर्नर थे, ठीक, मतलब महान थे, अच्छा काम किए थे। तो किनका? S वेंकट रमण का, ठीक है, याद रखिएगा S वेंकट रमण का निधन हो गया। सेशन पालिसियोसिस ने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता, वह कहाँ से हैं? तो बताइए कहाँ से हैं? निकारागुआ से। अब निकारागुआ सोचेंगे कहाँ है? हमारा ज्योग्राफी का वीडियो देखिए, जैसे निकारागुआ है तो उसका पहले हम मैप लाते हैं, इसके बाद उसी मैप में जहाँ रहता है वहीं पे हम पूरा डिनोट करते हैं, उसकी राजधानी वहीं बताते हैं। तो मैं हर चीज़ मैप से बताता हूँ। मेरा ज्योग्राफी का एक बार वीडियो जाके प्लेलिस्ट में देखिए, ठीक है। पूर्वावलोकन पूरा हम मैप से ही करवा रहे हैं। तो निकारागुआ, तो अभी जो मुझसे पढ़ रहे होंगे निकारागुआ का जानते होंगे, मानागुआ, ठीक है, मानागुआ राजधानी है निकारागुआ की। तो ये सेल्सियस पलासियोस ने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता। किस IPS अधिकारी ने 17 नवंबर 2023 को स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG का निर्देशक नियुक्त किया गया?
तो किस आईपीएस अधिकारी को नियुक्त किया गया है बताइए। तो ये आलोक शर्मा को नियुक्त किया गया है। एसपीजी ना, जो मतलब एसपीजी जो मोदी जी के सुरक्षा में लगी रहती हैं वही। तो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का निदेशक किसको नियुक्त किया गया, मतलब यही पूरा देखभाल करेंगे मोदी जी का, तो आलोक शर्मा। ठीक है। किस संस्थान ने किसानों को नारियल और कटाई और पौध प्रबंधन कार्यों में मदद के लिए हेलो नारियल ना फ्रेंड्स ऑफ कोकोनट ट्रीज कॉल सेंटर सुविधा शुरू की। तो बताइए किसने शुरू की। तो नारियल विकास बोर्ड ने। ठीक है। तो नारियल विकास बोर्ड याद रखिएगा, यही सीबीडी ने। अब यहाँ देखिए, किस भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक को अमेरिका के प्रशासनिक सम्मेलन परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। तो किसको नियुक्त किया गया, शकुंतला एल भाया को। ठीक है, याद रखिएगा, शकुंतला एल भाया को नियुक्त किया गया। भारत श्रीलंका संयुक्त मित्र शक्ति अभ्यास का 9वां संस्करण 16 नवंबर 2023 को कहाँ शुरू हुआ। तो मित्र शक्ति किसके साथ, भारत श्रीलंका। ठीक है। तो मित्र शक्ति, ठीक है, भारत श्रीलंका याद रखिएगा, भूलिएगा मत। ठीक है। कैसे ये, तो मित्र कौन था हमारे, तो मित्र कौन थे यहाँ पे, जो हमारे मतलब रामायण हमारा हुआ था तो उसमें हमारे बाली और ये सब हनुमान जी किसके मित्र थे, राम जी के। तो ये सब कहाँ पे चढ़ाई किए थे, श्रीलंका में चढ़ाई किए थे, तो इसीलिए मित्र शक्ति हो गया। ऐसा नहीं, मतलब ट्रिक में बता रहा हूँ, ऐसा हो सकता है, नहीं हो भी हो सकता है। तो ठीक है, तो हमसे मित्र थे, तो वहाँ पे रावण के यहाँ चले गए थे श्रीलंका। ठीक है, सब मित्र बन के बाली और ये मतलब ये हनुमान जी ये सब। ठीक है। तो ये कहाँ पे आयोजित किया गया, पुणे के औंध में। ठीक है, कुछ ऐसे बना लीजिए ताकि याद रहे, नहीं तो मित्र शक्ति लगा दीजिए बांग्लादेश से। ठीक है, तो कन्फ्यूज कभी होता है। पुणे के औंध में 9वां संस्करण 16 नवंबर 2023 से कहाँ शुरू हुआ, ये पुणे के औंध में। अब मित्र शक्ति नहीं भूलेगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा, बाली वाली सब मिलके वहीं गए थे। बाली गए थे, कौन गया था अब याद, मतलब हो सकता है मैं गलत हूँ, देख लीजिएगा। भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया गया। ठीक है, याद रखिए, बताइए राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया गया। तो 16 नवंबर 2023 को। 16 नवंबर 2023 कहीं लिखा है, हाँ 16 नवंबर 2023 को मनाया गया राष्ट्रीय प्रेस दिवस। ठीक है, याद रखिएगा, राष्ट्रीय प्रेस 16 नवंबर 2023 को मनाया गया। बेकवेल हेवल सेंटर द्वारा पहला लाइफ टाइम डस्टबिन द पीस अवार्ड किसे प्रदान किया गया। तो किसे प्रदान किया गया, अच्छा क्वेश्चन है। तो ये सलमान रुश्दी को प्रदान किया गया। ये बताइए, पाकिस्तान स्थित किस क्लीनेट स्टार्टअप को अपने इनोवेटिव बायोडिग्रेडेबल और प्लास्टिक मुक्त सैनिटरी उत्पाद के साथ क्लाइमेट लॉन्च पैड एशिया पैसिफिक में विजेता घोषित किया गया। ठीक है, बताइए। सी गार्ड। ठीक है, याद रखिएगा, सी गार्ड है, तो सिर्फ सी गार्ड जो है, सी गार्ड यहाँ भी है, सी गार्ड 1, अच्छा वहाँ यहाँ 1 है, 2 है, यहाँ 3 है, तो सिर्फ सी गार्ड अगर जो होगा वही सही होगा। तो सी गार्ड। ठीक है, याद रखिएगा, सी गार्ड। किस भारतीय स्काई ड्राइवर ने दुनिया के सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर से छलांग लगाई और ऐसा करने वाले वह पहली महिला बनी। तो कौन है, शीतल महाजन है। ठीक है, याद रखिएगा, शीतल महाजन। इन्फोसिस साइंस फाउंडेशन आईएसएफ ने 15 नवंबर 2023 को भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए कितने लोगों को इन्फोसिस पुरस्कार देने की घोषणा की गई। तो कितने लोगों को इन्फोसिस पुरस्कार, 6 लोगों को इन्फोसिस पुरस्कार देने की
घोषणा की गई, याद रखिएगा। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया। वर्ष 2023 की थीम क्या थी, बताइए। तो इतनी बार मैं लिखा हूँ, सब कुछ पढ़िए, एक ही है। डायबिटीज अर्थात मधुमेह की सही देखभाल पर ध्यान। डायबिटीज अर्थात मधुमेह की सही देखभाल पर ध्यान। डायबिटीज अर्थात मधुमेह की सही देखभाल पर ध्यान। डायबिटीज अर्थात मधुमेह की सही देखभाल। अब भी नहीं याद होगा तो बताइए, ठीक है, याद ही हो गया होगा। 13 नवंबर 2023 को तीनों सेनाओं की संयुक्त अभ्यास त्रिशक्ति प्रहार कहाँ शुरू हुआ, बताइए। त्रिशक्ति प्रहार कहाँ शुरू हुआ, तो ये राजस्थान के जैसलमेर के में, ठीक है, याद रखिएगा, राजस्थान के जैसलमेर में शुरू हुआ। और है ना अभी तो कितना पेज, 139 से 144 है, ठीक है। कराची में एक नेवी बेस पर 11 नवंबर 2023 को चीनी और पाकिस्तान सेनाओं ने उत्तरी अरब सागर के जल और हवाई क्षेत्र में कौन सा अभ्यास शुरू किया, तो चीनी और पाकिस्तान ये दोनों अपना दोस्ती निभा रहे हैं, ठीक है। तो निभाएं, कोई दिक्कत नहीं, हमको सिर्फ परेशान ना करें, चाहे दोस्ती निभाएं चाहे जो करें, ठीक है, हमको तंग ना करें। तो ये सी गार्जियंस 3, ठीक है, तो इनका पढ़ लीजिएगा, थोड़ा दोस्ती निभा रहे हैं। सी गार्जियंस 3, ठीक है, अपने गार्जियंस ओरिजिन से पूछें या नहीं पूछें, आ गए करने। तो ये चीनी और प्रस्तुत पाकिस्तान नौसेना ने उत्तरी अरब में जल और हवाई क्षेत्र पर कौन सा अभ्यास किया, सी गार्जियंस 3, ठीक है, ये हो गया। ये देखिए इम्पोर्टेंट था, याद रख लीजिएगा, क्योंकि हमारा ध्यान उस पर था इंडिया का। CSIR राष्ट्रीय विज्ञान और संचार नीति अनुसंधान संस्थान NISCPR ने 8वां आयुर्वेद दिवस कब मनाया, तो पूछ सकते हैं कि कौन सा इस बार आयुर्वेद दिवस मनाया गया, 8वां कब मनाया गया, 9 नवंबर 2023 को, याद रखिएगा, 9 नवंबर 2023 को मनाया गया। पारिस्थितिकी अर्थशास्त्र के लिए प्रतिष्ठित केनेथ बोल्डिंग पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो बताइए किसे प्रदान किया गया, तो अर्थशास्त्री बीना अग्रवाल को, याद रखिएगा, अर्थशास्त्री बीना अग्रवाल को प्रदान किया। पारिस्थितिक अर्थशास्त्र के लिए प्रतिष्ठित केनेथ बोल्डिंग पुरस्कार। कठिन क्वेश्चन बनाएंगे तो ऐसे क्वेश्चन आएगा, केनेथ बोल्डिंग, तो इसके बाद हम वहाँ सोचेंगे ये कहाँ क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो अर्थशास्त्री बीना अग्रवाल को मिला। भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो बताइए राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। तो पहले ये बता दीजिए किनके जयंती के उपलक्ष्य में, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, वही जिनका फ़ोटो आप देखते होंगे, हमेशा टोपी लगाए रहे होंगे, ठीक है, उन्हीं के। तो ये 11 नवंबर को, ठीक है, 11 नवंबर। अमेरिका के किस शहर में दिवाली पर स्कूलों में पहली बार सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया, तो हो सकता है वहाँ इंडियन बच्चे ज़्यादा हो गए होंगे, सर हमको छुट्टी चाहिए, हमको छुट्टी चाहिए, बच्चे थे ही नहीं स्कूल में, छुट्टी दे देते हैं पूरे स्कूल को ही, ठीक है। तो ये कहाँ पे, न्यूयॉर्क में, ऐसे ऐसे स्थान पर नहीं, न्यूयॉर्क में किया गया, ठीक है, तो याद रखिएगा न्यूयॉर्क में। बस 140 हो गया, 144 हो गया, ठीक है। वहाँ पे हम 150 क्वेश्चन मतलब बताए थे, लेकिन 144 से क्वेश्चन हमको मिला। अगर अब गलती कुछ हुई होगी, 150 नहीं 144 किए, तो उसके लिए सॉरी। अब हम ये नहीं किए हैं कि आपको करवाए हैं 150, बताए हैं 400 क्वेश्चन, ऐसा तो नहीं किया, थोड़ा सा कमी हुआ है, ठीक है, 6 क्वेश्चन के लिए। तो आप हमको टेलीग्राम पे इसका जो PDF का लिंक है आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप, और ये PDF आप पढ़ सकते हैं। तो और ये PDF में मैं यहाँ पर आपको ये वाला जो आप मैंने टिक लगाया है इसको मिटा दूंगा, ठीक है, ताकि जब आप PDF पढ़ेंगे तो थोड़ा दिमाग पे जोर देंगे, ठीक है। तो दिमाग पे जोर देंगे, इसके बाद सोचेंगे, फिर इसके बाद वो जो मैं वन लाइनर का PDF डाला हूँ उससे देखेंगे हाँ इसका आंसर क्या है, क्योंकि वन लाइनर में सब कुछ यही आंसर दिया गया है, ठीक है, वन लाइनर के फॉर्म में।
तो आप थोड़ा सा अगर मैं इसे टिक इसमें लगा दूंगा तो आप पढ़ेंगे भूल जाएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। अब ऐसे ही हम आपको घटना सार भी करवाएंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।